सोचिए एक अंधेरी रात एक शिप अपने सफर के लिए निकलता है, लेकिन सुबह होने तक वो अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचता। ठीक यही हुआ साल 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स के साथ। ये शिप अपने सफर के लिए तो निकला, लेकिन अपने डेस्टिनेशन पर कभी नहीं पहुंचा। आज तक किसी को नहीं पता चला कि इस शिप का क्या हुआ। इस शिप के साथ लगभग 300 लोग गायब हो गए। ये कहानी है बरमूडा ट्रायंगल में गायब हुए एक शिप की। आज तक बरमूडा ट्रायंगल में 100 से अधिक इंसिडेंट्स हो चुके हैं। तो आइए आज के वीडियो में जानते हैं बरमूडा ट्रायंगल की पूरी मिस्ट्री कि आखिर बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर आकर शिप्स और एरोप्लेन्स गायब क्यों हो जाते हैं। दोस्तों ये है बरमूडा ट्रायंगल, जो एक एरिया है जो मियामी, बरमूडा और पुर्तो रिको के बीच बनता है। ये एरिया बहुत से अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स के लिए मशहूर है। प्लेन्स हो या शिप्स यहाँ आकर गायब हो जाते हैं। अब तक बरमूडा ट्रायंगल में कितने इंसिडेंट्स हो चुके हैं इसका एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, लेकिन कुछ सोर्स के मुताबिक 100 से अधिक इंसिडेंट्स यहाँ हो चुके हैं। आइए इन्हीं में से कुछ फेमस इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फ्लाइट 19 की मिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है, जो साल 1945 में हुआ था, जब एक फ्लाइट स्क्वाड्रन ट्रेनिंग के लिए बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर गया था। लेकिन कुछ देर बाद उनका रेडियो कनेक्शन टूट गया और उन्हें वापस आने का रास्ता नहीं मिला, जिसके बाद सर्च टीम जब उसे खोजने गई तो सर्च टीम खुद गायब हो गई। आज तक एग्जैक्ट किसी को रीजन नहीं पता चला कि सर्च टीम और फ्लाइट 19 के साथ क्या हुआ। साल 1925 में एक और इंसिडेंट एसएस कोटोपैक्सी के साथ हुआ, जो बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से जा रहा था। ये शिप सवाना जॉर्जिया से हवाना क्यूबा जा रही थी। रास्ते में इसका कम्युनिकेशन टूट गया और सर्च टीम के काफी ढूंढने के बाद भी इसका पता नहीं चला। आज तक ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि आखिर एसएस कोटोपैक्सी के साथ क्या हुआ। वहीं बरमूडा ट्रायंगल का एक और मिस्ट्री यूएसएस साइक्लोप्स इंसिडेंट है। साल 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स का इंसिडेंट हुआ था, जब ये शिप बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से 300 यात्रियों के साथ गुजर रही थी। लेकिन कुछ देर बाद ही ये शिप गायब हो गई। इस शिप के साथ क्या हुआ इसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता। कुछ लोग इस शिप के गायब होने के पीछे खराब मौसम और तेज तूफान को मानते हैं, लेकिन कुछ और लोग ऐसा मानते हैं कि इसके पीछे कुछ और राज है, जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी या फिर सुपरनैचुरल फिनोमिना। आज तक किसी के पास जवाब नहीं है कि आखिर यूएसएस साइक्लोप्स गायब कैसे हुआ। ये कुछ इंसिडेंट थे जो बरमूडा ट्रायंगल में हुए। इनके पीछे क्या राज है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी काफी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लोगों के बीच सुनने को मिलती है। तो आइए एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बरमूडा ट्रायंगल के अंदर एलियन इन्वॉल्वमेंट की बात करती है। इसके अनुसार बरमूडा ट्रायंगल में एलियन रहते हैं, जो यहाँ आने वाले प्लेन्स और शिप्स को कैप्चर कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये एलियंस हमारी दुनिया से जुड़े हुए हैं और यहाँ उनका कोई एजेंडा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। इस थ्योरी के सपोर्टर्स ये कहते हैं कि यहाँ प्लेन्स और शिप्स का गायब होना एलियंस के होने का सबूत देता है। दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी टाइम रैप्स की ओर इशारा करती है। इस थ्योरी के अनुसार बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जहां टाइम डिस्टॉर्ट होता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ टाइम ट्रेवल होता है और लोग पास्ट या फिर फ्यूचर में चले जाते हैं। इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले लोग ऐसा कहते हैं कि ये एक स्ट्रेंज फिनोमिना है जो कि साइंस के परे है। तीसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गवर्नमेंट कवर अप की ओर संकेत करती है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सरकार जानबूझ के बरमूडा ट्रायंगल के राज को छुपा रही है। उनका कहना है कि सरकार जानबूझ के इस इंफॉर्मेशन को हाइड कर रही है और इसके पीछे सरकार का कोई एजेंडा है जो शायद हमारे समझ से बाहर है। इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले लोग ऐसा मानते हैं कि सरकार को पता है कि बरमूडा ट्रायंगल के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन वो लोगों को इस सच्चाई से दूर रख रही है। चौथी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बरमूडा ट्रायंगल के अंदर अंडर वाटर सिटी होने की बात कहती है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल के अंदर पूरा का पूरा एक शहर बसा हुआ है। उनका कहना है कि ये अंडर वाटर सिटी किसी सुपरनैचुरल पावर का घर है और यहाँ से अजीब और पावरफुल शक्तियाँ काम करती है। इस थ्योरी को मानने वाले लोग ऐसा कहते हैं कि ये सिटी हमारी सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई है, इसलिए हम इसे नहीं देख पाते। वहीं पांचवी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इलेक्ट्रॉनिक फॉग को मानने की बात कहती है। इस थ्योरी के अनुसार बरमूडा ट्रायंगल में एक अजीब सा इलेक्ट्रॉनिक फॉग होता है। ये फॉग प्लेन्स और शिप्स को कैप्चर कर लेता है, जिस कारण उन्हें पता नहीं चलता कि वो किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। इस थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक फॉग किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना का असर है, जिससे बचना इम्पॉसिबल है। दोस्तों ये तो थी बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज।
इसके अलावा भी और बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में दी जाती हैं। जो सच है या झूठ इसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों करता है इसके बारे में कुछ साइंटिफिक स्टडीज भी दी जाती हैं, जिन्हें आइए एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। पहली साइंटिफिक थ्योरी बर्मुडा ट्रायंगल में मीथेन हाइड्रेट के होने की बात करती है। इस थ्योरी के मुताबिक बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर मीथेन हाइड्रेट के अचानक रिलीज से शिप्स डूब जाती हैं। जब ये मीथेन हाइड्रेट रिलीज होते हैं तो बबल्स बनते हैं जो वाटर को कम डेंसिटी का बना देते हैं और शिप्स को सिंक कर देते हैं। दूसरी साइंटिफिक थ्योरी बर्मुडा ट्रायंगल में इंसिडेंट के पीछे रफ वेदर पैटर्न को मानती है। इस थ्योरी के अनुसार बहुत से साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में स्टॉर्म, हरिकेन्स और रफ सी काफी कॉमन होते हैं। जब ये वेदर कंडीशन काफी एक्सट्रीम हो जाते हैं तो प्लेन्स और शिप्स को नेविगेट करना काफी मुश्किल हो जाता है, जो एक्सीडेंट का कारण बनता है। तीसरी साइंटिफिक थ्योरी बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर जियोमैग्नेटिक फोर्सेस की ओर संकेत करती है। इस थ्योरी के अनुसार बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में जियोमैग्नेटिक फोर्स का काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। ये फोर्सेस कंपास और नेविगेशन सिस्टम को डिस्टॉर्ट कर देती है, जिस कारण पायलट और सेलर्स अपनी एग्जैक्ट लोकेशन को खो देते हैं और यही कारण है कि बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर शिप्स और प्लेन्स गायब हो जाते हैं। आप बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ये सारी घटनाएं रैंडम है या फिर कुछ और है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।